नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं फिल्टर न्यूज़ की एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे टॉपिक जो अभी आया था रिसेंटली, वो था कि जो नए रूल्स बनाए हैं बीजेपी ने या फिर मोदी सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के अगेंस्ट। तो उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करें कि वो रूल्स क्या है। तो अनुज, बेसिकली वो रूल्स क्या है कि सरकार ने बोला है कि अब जो भी ओरिजिनेटर होगा, कंटेंट क्रिएटर होगा किसी भी पोस्ट का, जैसे कोई भी पोस्ट है लोग शेयर करते रहते हैं, लेकिन जो उसका पहला हम्म। क्रिएटर है उसका पता नहीं रहता। क्योंकि वो पहला क्रिएटर हम्म। वो आदमी भी हो सकता है जो भारत के खिलाफ है या फिर दूसरी कंट्री में बैठे लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं ऐसे कंटेंट को भारत के अगेंस्ट। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, हम्म। हमने देखा था उसमें भी बाहर की ताकतें बैठी थी। ट्विटर को इंडियन सरकार ने बोला था कि इन अकाउंट्स को डाउन करो क्योंकि वो इंडिया के नहीं है। बाहर पाकिस्तान या फिर दूसरी कंट्री से ओरिजिनेटेड कंटेंट था वो, और उसको इंडिया में दिखाया हम्म। जा रहा था। और ऐसे ही हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी सरकार ने रूल बनाए हैं, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई थी। कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बेसिकली वीडियो बनाते हैं या फिर मूवीज बनाते हैं जो फंडेड होती है बाहर से, और उनका कंटेंट होता है या हम्म। फिर हिंदू विरोधी या फिर राष्ट्र विरोधी। तो इसके बारे में हम्म। पहले कोई रूल नहीं थे। अभी मोदी सरकार ने रूल्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम रूल बना दिए, ये बहुत पहले से चल रहा था आई बिलीव। तो आज हम हम्म। इसके बारे में बात करें कि मोदी सरकार ने पहले जो ये रूल बनाए हैं वो क्या है, दूसरा उनकी हम्म। इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे इंडिया के ऊपर। तो बेसिकली पहले बात हम्म। करते हैं कि रूल्स क्या है, नए रूल्स। हाँ, तो ये देखते हैं दो तरह के रूल आए हैं जो हमारे ऑनलाइन एक्टिविटी और जो मोबाइल और इन सब के यूज में हम एक तरह से अफेक्ट करेंगे। तो पहला तो है ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम और ये सब हैं। उनको ये बोला गया है कि वो सेल्फ रेगुलेशन करें। जैसे कि जो न्यूज चैनल है उनकी एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी चीजें एक तरीके से खुद ही चैनल्स वालों ने मिलकर बनाई है, और वो एक दूसरे को कुछ देश के सॉरी अगेंस्ट ना हो, किसी धर्म के अगेंस्ट ना हो, इस तरह के चैनल या कोई वल्गर या इस तरह से कुछ न्यूडिटी वगैरह ना दिखाएं बच्चों पे गलत प्रभाव के लिए, वो खुद ही रेगुलेट करते हैं। तो उसी तरह के रूल ओटीटी पर भी अप्लाई कर दिए गए हैं। तो जो पहले बहुत सारे मामले थे जैसे कि तांडव और एक जो सेक्रेड गेम्स पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरह की जो सीरीजेस थी उनके मामले जो थे वो कोर्ट में जा रहे थे क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई रूल नहीं थे कि किस तरह से, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी चाह रहे थे बना रहे थे। और जो कंपनीज हैं जिन पर ये प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है उसमें कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू विरोधी काम होता है या मुस्लिम विरोधी या किसी भी तरह का कोई काम, या राष्ट्र विरोधी भी किसी तरह की कोई एक तरह की सीरीज या मूवी दिखाने की कोशिश हो। तो अब रूल बन जाएंगे। और तो एक बिल्कुल एक तरह से 3 लेयर्स टाइप की एक ऑडिटिंग करने की कोशिश की है। पहला तो है कि ऑडिटिंग, ये सारी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अपनी एक कंपनी के अंदर ही उसका ऑडिट करेंगे। और उसमें 3 मैंडेटरी एम्प्लॉयज इनको बनाने पड़ेंगे, एक हायर करने पड़ेंगे जिनका की काम ही होगा इस तरह के ऑडिटिंग करना। और लोग उस चैनल से रिलेटेड शिकायतें उस एम्प्लॉय को डायरेक्टली ईमेल या डायरेक्टली चिट्ठी वगैरह लिखकर कर सकते हैं। दूसरा होगा एक्सटर्नल पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी होगी जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और वो भी इस तरह के अपने खुद स्वेच्छा से अपने पाप से जाकर वो उनका ऑडिट कर सकते हैं और एक तरह से विरोध कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा दिखाने की कोशिश की। तीसरा जो लेवल है जो आता है भारत सरकार के लेवल पर, जो इंडिया की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, तीसरे लेवल का जो ऑडिटिंग है वो उनका होगा। और उनकी बात सबके ऊपर सुपरसीड करेगी, उनकी बात मानी जाएगी। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है और ये शुरू की 2 एजेंसियां अगर उसको नहीं एक तरह से पकड़ पाती हैं या कुछ किसी भी तरह की गड़बड़ होती है, तो भारत की सरकार तो एंड में है ही इन सारी चीजों को रोकने के लिए। तो एक बहुत ही कड़ाई से ये लागू होगा। तो जिस तरह की चीजें अभी हमारे न्यूज चैनल्स में दिखाई जा रही हैं और हमारे बाकी जो मनोरंजन वाले चैनल हैं उसमें दिखाई जा रही हैं, टीवी पर आ रही हैं, बेसिकली वैसा ही अब ओटीटी में भी होगा। थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस होगी, गाली गलौज और ये सारी चीजें की शायद इंडिपेंडेंस होगी क्योंकि ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें उतना रोक नहीं सकते। लेकिन देश के विरोध में और हिंदू और किसी धर्म के विरोध में अब सारी चीजें रुकेंगी। दूसरी बात करते हैं सोशल मीडिया की।
तो उसके अगेंस्ट भी रूल कुछ इसी तरह के बने हैं, जो कि पहले रूल एब्सेंट थे, और वैसे रूल यूरोप में है, वैसे रूल अमेरिका में भी है। और इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी एनडीए की सरकार की, और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की, कि वो किसी भी जो भी एक प्रॉब्लम आती है उनके सामने, उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं और एक इम्प्रूव होकर बाहर निकलते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी हो या देश हो या दिल्ली हो या किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे चीन ने हमला किया तो उसका उन्होंने एक तरह से यूज किया कि हम अब आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने इसका भी यूज किया कि सोशल मीडिया और ट्विटर की जो एक तरह से भारत सरकार की बात ना मानने वाली जो घटना हुई थी, जो किसान आंदोलन के नाम पर जो बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट ने जो दिल्ली में दंगे करने की कोशिश की और लाल किले में ऐसी घिनौनी हरकत की कि जिसको कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा, उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया अभी मोदी जी ने, कि अगर इस तरह की हरकतें हुई हैं तो उन्होंने तुरंत एक यूरोपीय स्तर के, जैसे यूरोप में जो कंट्रियों के जो एक तरह से सोशल मीडिया पे रूल बने हुए हैं, वैसे रूल उन्होंने कड़ाई से लागू किए। और जो रविशंकर है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने संसद में खुद कहा कि आप आइए भारत में, अपने एम्प्लॉय हायर कीजिए, अपने ऑफिसेस खोलिए, भारत से पैसा भी कमाइए, लेकिन आपको लॉ ऑफ द लैंड और भारत सरकार के रूल मानने पड़ेंगे। आप इस कोई दूसरी दुनिया की किसी दूसरे देश की कोई कंपनी आकर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 200 साल पहले, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती कि भारत के लोकतंत्र में को कमजोर करने की कोशिश करे, या भारत के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करे, या किसी भी तरह की हरकत करे। तो एक तरह से वो रूल भी काफी अच्छी तरह से अभी लागू हो गए हैं, जो जैसे तुमने बोला स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में, कि पहले कोई भी एक चीज शेयर करता था और लोग उसको वायरल कर देते थे, और बहुत सारे लोग उसको फॉरवर्ड, शेयर और रीशेयर, रीट्वीट और ये सारी चीजें करते थे। अब जब सरकार ने ये बोल दिया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी और सरकार मांगेगी इन कंपनीज से, ट्विटर, फेसबुक वगैरह से, कि उस कंटेंट का ओरिजिनेटर कौन है, वो हमको बताओ, और ये कंपनीज भी अपने यूजर्स को बताएंगी, तो एक तरह से एक लगाम लगेगी। क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि किसी भी अकाउंट से उसको अपलोड करके एक तरह से वायरल कर दे तो वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, अगर वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हैं या कहीं और हैं। तो लेकिन अब जब कंटेंट क्रिएटर को एक तरह से ट्रैक किया जाएगा और भारत सरकार की उस पर नजर होगी, तो एक तरह से लोग भी डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये उन्होंने बनाया है और वो उसको अपलोड कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, हम अपने बाकी चैनल्स में, जैसे बेसिकली कू जो है, जिसमें हम लोग अभी अपनी एक तरह से प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे एक तरह से अभिमान के साथ, कि हमारा भारतीय चैनल है, एक सोशल मीडिया चैनल है, लेकिन ट्विटर और यूट्यूब, फेसबुक पर भी शेयर करेंगे। तो अगर हमारे इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उसके अगेंस्ट एक तरह की आपत्ति होती है भारत सरकार को, तो तुम्हें और मुझे ट्रैक करना और पकड़ना भारत सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसके लिए बहुत ही रूल बन गए हैं, तो लोगों को अभी डरना चाहिए इसके लिए भी, कि वो किसी तरह के सिर्फ वायरल होने के लिए कोई भी उल्टी सीधी वीडियो बनाकर ना डालें, जिसका समाज में या राष्ट्र में या किसी भी तरह की भारत को कमजोर करने में कोई इफेक्ट पड़े। तो लोगों को भी अब संभल के रहना पड़ेगा। राइट। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनुज जो मेरे को लगी, कि जो आपने बताया कि यूट्यूब चैनल्स, सो जैसे ध्रुव राठी है, हमने उनकी बहुत ऐसी हम्म। वीडियोस देखी है जिनमें कि वो हर चीज़ को क्या करते हैं कि मोदी सरकार से कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत ही ऐसे यूट्यूब हम्म। चैनल्स है जो हर चीज़ को नेगेटिव फैलाती। इवन जो वैक्सीन आई थी उसके ऊपर भी उन्होंने हम्म। मोदी सरकार के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा या गलत खबर दे दी थी। ऐसे ही जैसे हम्म। जो उत्तराखंड में जो वो हुआ था, ग्लेशियर टूटा था, उसमें भी उन्होंने हम्म। हाइड्रो पावर कनेक्ट करके कहीं ना कहीं मोदी सरकार से रिलेट कर दिया था। तो इससे जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी लगाम लगेगी कि वो ऐसा ही कंटेंट बनाएंगे जो एक्चुअल में रियलिटी है, नहीं तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी टाइम केस कर सकता है। राइट। हाँ, क्योंकि तर्क का कुतर्क करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी टॉपिक को किसी से भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल है, आप फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए।
अभी जो जम्मू कश्मीर में जो एक टारगेटेड किलिंग हुई है एक 21 साल के एक एंटरप्रेन्योर की, जो कि वहां पर एक शिव शक्ति नाम का एक भोजनालय चला रहा था, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और मिष्ठान भंडार टाइप का कुछ था। तो वहां पर बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जिनको ये नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जिनको एक तरह से बाहरी लोग लगते हैं और उनकी टारगेटेड किलिंग करते हैं। तो एक उस किलिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ये बोला है कि अभी तो केंद्र की सरकार है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसके लिए सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक तरह से ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और अगर जो सुरक्षा देना लोगों को गृह मंत्रालय का काम है। तो ये एक तरह का तर्क का कुतर्क है कि आपके बहुत सारे लोग वहां पर हैं, आप बजाय उनका विरोध करने के जो इस तरह से लोगों को मार रहे हैं, और वहां पर अभी भी एक तरह से हिंदुओं को एक तरह से डर, जो भी नॉन मुस्लिम है उनमें डर भर रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, और अब ये एक तरह से गजवाए हिंद का एक पार्ट बन गया है, और ये कश्मीर एक ना एक दिन भारत से अलग होगा और पूरा मुस्लिम होगा। तो तर्क का कुतर्क करना बहुत ही आसान होता है, कोई भी उसमें कुछ भी उल्टा सीधा करके बोल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार है एंड में, तो भारत में कुछ भी गलत होता है तो इन द एंड ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार उसको कम करेगी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इन सारे एंटी सोशल एलिमेंट को, अब ये जो सोशल मीडिया हमारा कू है और ये सारे चीजें, इनके हेल्प से अभी इनको बहुत अच्छे से पहचाना जा रहा है। और बेहतर है कि भारत में इस केंद्र में एक बहुत ही मजबूत सरकार है, जिसे अपने वोट के या सरकार गिरने का कोई डर नहीं है, तो वो इस तरह के फैसले ले सकती है, जैसे कि जिनकी वजह से इन एंटी सोशल या एंटी नेशनल लोगों को बहुत ही डर के रहने की जरूरत है, और उनको सुधारा जा सकता है। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला जब चुनाव आए या कोई भी राज्य सरकार का चुनाव हो, तो हम किसी भी तरह से, मतलब ऐसा ना हो कि हम कोई छोटी बात जैसे पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया, और उसके चक्कर में हम एक बड़ा घाटा कर लें कि केंद्र में कोई एक मिली-जुली सरकार जिसमें लूट खसूट वाले 30-35 दल हों, और जिनका सिर्फ एक ही काम हो कि 5 साल में जितना भी लूट पाओ लूट लो भारत को, चाहे वो रक्षा सौदे हों, चाहे वो जो गरीबों को जो अनाज बांटने की चीज है, वो सारी चीजों में एक तरीके से लूट खसूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक मजबूत सरकार होगी, जिनको इन सब चीजों की एक तरह से डर नहीं होगा कि सरकार गिर सकती है, और जिनको पता है कि अगले 5 साल बाद भी हम ही आएंगे और हमको ही ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि जम्मू कश्मीर में कैसे शांति रहे, केरल में कैसे हम जो इस्लामाइजेशन एक तरह से होता जा रहा है उसको कैसे रोकें, बंगाल में जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेशियों की ओर से उसको कैसे रोकें, और महाराष्ट्र में जो एक तरीके से जो क्या बोलते हैं कि जो माफिया हैं, या चीन का जो एक तरह से लद्दाख की तरफ से जो प्रॉब्लम हो रही, तो एक तरह से अभी मोदी सरकार एनडीए जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को एक तरह से वो ओन करते हैं, और उनको पता है कि अभी नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद हम इससे लड़के इसको खत्म कर सकते हैं। तो हमें भी इस तरह से साथ देना है कि ये सरकार को हर वक्त हम बनाए रखें, और भारत एक आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। बिल्कुल राइट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि मतलब कहाँ सोशल मीडिया के रूल्स रिलेट होते हैं इंडियन इंटीग्रिटी से या फिर इंडिया की सरकार से, और आगे चल के इन रूल्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, क्योंकि एक तो फेक न्यूज़ घट जाएगी पूरे प्लेटफॉर्म से, लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी, जो अननेसेसरी दंगे होते हैं, छोटे छोटे या बड़े दंगे होते हैं, ये सारे कम हो जाएंगे। और एक जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको डर रहेगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो इजीली नहीं कर सकते, जैसे कि दिशा रवि थी, या फिर जो लोग थे जिन्होंने ये गूगल टूल किट बनाई, नॉर्मल लोगों ने भी बना दी जो कि जॉब कर रहे हैं और उनको पता भी ये गलत है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सरकार तो ट्रैक कर ही नहीं सकती है गूगल पे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मनमानी। तो वो चीज़ एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस इससे निकल के आई है, और आई थिंक ये रूल्स हमें आगे जाकर बहुत ही फायदेमंद होंगे हमारी कंट्री के लिए, और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इसी के कारण आई बिलीव इतना ज़्यादा हो हल्ला किसी भी पार्टी ने नहीं किया इन रूल्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये रूल्स एज इन सबके लिए ही अच्छे हैं, जब या फिर अगेंस्ट पार्टी हो या फिर रूलिंग पार्टी, क्योंकि फेक न्यूज़ हटना सब दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो अनुज, थैंक्स फॉर योर एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक। तो हम फिर दोबारा हाजिर होंगे कल एक और नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।